हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं स्मिता आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एडू क्लासेस एक कदम सबके साथ में। मित्रों, आपको पता है इस समय मैं आप सभी के लिए यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी फुल मॉक टेस्ट ला रही हूँ, जिसमें आज मैं दूसरा फुल टेस्ट लेकर उपस्थित हुई हूँ। तो इससे पहले का अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। आप सभी को या तो आप इनका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते जाएंगे या फिर आप अपना स्कोर भी बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न जो लिया गया है मित्रों वो है, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, यह किस विद्वान ने कहा है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, मैं चारों ऑप्शन नहीं पढ़ूंगी, मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताऊंगी। तो मित्रों, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, महावीर प्रसाद द्विवेदी। दूसरा प्रश्न है मित्रों वह है, अप्पय दीक्षित की कृति नहीं है। अप्पय दीक्षित का नाम आपने सुना ही होगा। चार इसमें जो है ऑप्शन दिए गए हैं, नहीं है पूछा गया है, ठीक है, नहीं है पूछा गया है, तो कौन सा नहीं होगा, एकावली। अब आपको पता करना है कि एकावली किसने लिखी है, लेकिन यहाँ पे वृत्तिवर्तिक, चित्रमीमांसा, कुवलयानंद, ये तीनों जो है किसकी रचनाएं हैं, अप्पय दीक्षित की हैं। एकावली मैं इसलिए आपको नहीं बताऊंगी, आप लोग खुद सर्च करके देखेंगे कि एकावली किसकी रचना है, जिससे आपका बहुत सारा रिवीजन भी हो जाएगा। जब आप खुद सर्च करेंगे, खुद देखेंगे सर्च करके, या फिर आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं या फिर अपनी बुक में सर्च कर सकते हैं। ये है कि ये जो है आदिकाल की ही रचना है। प्रश्न नंबर 3 हमारा है मित्रों, रस गंगाधर ग्रंथ का समय है। रस गंगाधर ग्रंथ का समय क्या है। तो प्रश्न नंबर 3 करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 17वीं सदी। मित्रों, आप लोग देख सकते हो ऐसे ही आपके ये जो आपका सिलेबस है, ऐसे ही प्रश्न आपके जो है एग्ज़ाम में पूछे भी जा सकते हैं। अभी आगे जब बढ़ेंगे तो आपको और भी अच्छे अच्छे प्रश्न मिलेंगे देखने को। आप हमें बताएंगे कि आपको ये टेस्ट पेपर कैसा लगा। प्रश्न नंबर 4 है, हिंदी का पहला एकांकी माना जाता है। हिंदी का पहला एकांकी, देखिए इसमें कुछ लोग कहेंगे कि मैम बादल की मृत्यु है या फिर एक घूंट है। तो मैंने जो ऑथेंटिक पढ़ा है, प्रश्न नंबर 4 का करेक्ट आंसर जो होने वाला है वो है बादल की मृत्यु, ठीक है। एक घूंट आधुनिक में जाएगी, पूछा जाए कि आधुनिक एकांकी, तो एक घूंट हो जाएगा, लेकिन हिंदी का पहला एकांकी बादल की मृत्यु को माना जाता है। साथ ही साथ मित्रों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी प्रश्न नंबर 4 पर ही कि आप लोग अपना टारगेट बना लीजिएगा कि 100 प्रश्न में आपको कितना सही करना है, ठीक है। मैंने आपको टारगेट दिया है 70 प्रश्न का, आप चाहें तो 80 भी करेक्ट कर सकते हैं। अगर इससे कम है तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होगी। चलिए, प्रश्न नंबर 5 है, सांख्य दर्शन से संबंधित हैं कौन। भट्टनायक, शंकुक, भट्टलोल्लट, आनंदवर्धन। मित्रों, मैंने आपको बताया था भट्टलोल्लट जो हैं ये मीमांसा से संबंधित हैं, और शंकुक जो है ये सांख्य से संबंधित हैं। नहीं, शंकुक जो है ये न्याय से संबंधित हैं, और आनंदवर्धन इससे संबंधित है नहीं, क्योंकि ये जो 4 व्याख्याकार हैं उनसे ही संबंधित ये दर्शन है। तो सांख्य दर्शन भट्टनायक से संबंधित है, भट्टलोल्लट से मीमांसा संबंधित है, शंकुक से न्याय दर्शन संबंधित है, और जो अभिनवगुप्त हैं वो शैव से संबंधित हैं। ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 6 है मित्रों, रस को ब्रह्मानंद सहोदर सर्वप्रथम किसने कहा है। तो एक तो याद रखना कि रस को ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया है, मतलब समानार्थी। किसने कहा है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, विश्वनाथ। मित्रों, अगर आप लोग इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करेंगे, इस क्लास को पसंद करेंगे, जितना ज़्यादा आप लोग कमेंट करेंगे, बताएंगे मुझे, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा और मैं इसको कंटिन्यू रखूँगी, ठीक है, जिससे आप लोग बेहतर तैयारी कर पाएँ। और जो आने वाले समय में जो नेट एग्ज़ाम होने वाला है या फिर टीजीटी, पीजीटी एग्ज़ाम होंगे आगे, तो उसके लिए भी ये टेस्ट पेपर आप सभी के लिए उपयोगी साबित होंगे, और मैं ऐसे ही और भी टेस्ट पेपर लेकर आऊँगी। प्रश्न नंबर 7 है मित्रों, प्लेटो प्रत्ययवादी या आकवादी दार्शनिक था, ठीक है, आत्मवादी है। प्लेटो प्रत्ययवादी या आत्मवादी दार्शनिक था। इसमें दर्शन के मुख्य विषय में नहीं आता, इसके दर्शन के मुख्य विषय में नहीं आता है। कौन सा नहीं आता है। तो प्रश्न नंबर 7 करेक्ट आंसर मित्रों हो जाएगा भावों का वर्णन। बाकी प्रत्यय सिद्धांत, सृष्टि शास्त्र, आत्मा की अमृत सिद्धि, ये तीनों ही आते हैं प्लेटो के प्रत्ययवाद में। चलिए, प्रश्न नंबर 8 देखेंगे आप, इनमें से
असत्य है, असत्य पूछा गया है प्रश्न नंबर 8 में। तो मित्रों पेरीपोएटिक्स काव्यशास्त्र में मौलिक सिद्धांत का वर्णन है। वी है तेनसेन रिटोरिक्स भाषण भाषा भावों का वर्णन है। यहाँ पे लिखा है टेक्नेस रिटोरिक्स भाषण भावों का वर्णन है। सी है वसीयतनामा दास प्रथा से मुक्ति का प्रथम घोषणा पत्र है। तो इसमें पूछा गया असत्य है, तो इनमें से कोई भी असत्य नहीं है, सभी सत्य हैं। ठीक है, ये तीनों ही ऑप्शन सत्य हैं। नोट कर लेना क्योंकि आपके नए सिलेबस में जो है उससे संबंधित हैं। मित्रों प्रश्न नंबर 9 हमारा है, वर्ड्सवर्थ ने कविता को परिभाषित किया है। किससे कविता को परिभाषित किया? प्रश्न नंबर 9। तो मित्रों करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कविता प्रलय भावों का सहज उच्छलन है। वी काव्य में ग्रामीणों के दैनिक बोलचाल भाषा का प्रयोग है। सी काव्य और गद्य में छंद का भेद है। तो डी ये सभी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। नोट कर लेना क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 10 है मित्रों, कॉलरिज ने कल्पना के कितने भेद किए हैं? कॉलरिज ने कल्पना के कितने भेद किए हैं? कॉलरिज ने कल्पना का भेद दिया है, याद रखना। तो प्रश्न नंबर 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 भेद दिए हैं कॉलरिज ने कल्पना के। पढ़ लेना, सरस्वती पांडे में मिल जाएगा। 11 नंबर, एस्थेटिक के रचनाकार कौन है? तो क्रोचे हैं, अरस्तु हैं, प्लेटो हैं, कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा प्रश्न नंबर 11 का। प्रश्न नंबर 11 मित्रों करेक्ट आंसर आपका जो हो जाएगा वो है क्रोचे। प्रश्न नंबर 12 है मित्रों हमारा, किसने अपनी आलोचना को निजी काव्य कर्मशाला का उपजात कहा है? तो प्रश्न नंबर 12 का मित्रों करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा इलियट। प्रश्न नंबर 13 है मित्रों, कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं व्यक्तित्व से पलायन है, ऐसा कथन किसने कहा है? तो प्रश्न नंबर 13 का मित्रों करेक्ट आंसर हो जाएगा ए इलियट। मैं डायरेक्ट आपको आंसर इसलिए बताती चलती हूँ जिससे आपके समय की बचत हो जाएगी और आपका अभ्यास भी हो जाएगा और कम समय में आप 100 प्रश्न कर पाएंगे। प्रश्न नंबर 14 है, इलियट ने किसकी आलोचना को नींबू निचोड़ कहा है? तो प्रश्न नंबर 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी रिचर्ड्स। प्रश्न नंबर 15 है मित्रों, अस्तित्ववादी नहीं है, अस्तित्ववादी नहीं है कौन? तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 15 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी रोला बार्थ। रोला बार्थ अस्तित्ववादी नहीं है, बाकी तीनों अस्तित्ववादी हैं। प्रश्न नंबर 16 है मित्रों, विद्यापति को जातीय कवि किसने कहा है? तो जातीय शब्द किसने ज़्यादा यूज किया है? आप एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, लेकिन जातीय शब्द जब आप ये कहेंगे कि जातीय शब्द अगर आप देखते हैं तो वो रामविलास से संबंधित है, लेकिन यहाँ पे जो पूछा गया है कि विद्यापति को जातीय कवि किसने कहा है, तो वो कहा है बच्चन ने। प्रश्न नंबर 17 है मित्रों, हिंदी में कृष्ण गीति परंपरा के प्रवर्तक माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं? कृष्ण गीति परंपरा के प्रवर्तक। तो प्रश्न नंबर 17 करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मित्रों विद्यापति। प्रश्न नंबर 18 है मित्रों, खड़ी बोली के आदि कवि हैं, खड़ी बोली के आदि कवि कौन है? प्रश्न नंबर 18 करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन अमीर खुसरो। मित्रों इस तरीके से जब आप पढ़ाई करेंगे, तैयारी करेंगे तो आपको निश्चित सफलता मिलेगी, क्योंकि आपके पास समय भी कम है तो आपको बेहतर तैयारी भी करनी चाहिए। आपको जितना ज़्यादा हो सके आप रिवीजन करें, जितना ज़्यादा हो सके अभ्यास करें, यही आपके लिए सबसे बेहतर होगा। PYMCQs पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। प्रश्न नंबर 19 है, पहला धर्मेतर रास ग्रंथ कौन सा है? तो पहला धर्मेतर रास ग्रंथ जो है 19 नंबर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा संदेश रासक, जो अब्दुल रहमान के द्वारा लिखा गया है और समय है 13वीं सदी। प्रश्न नंबर 20 है मित्रों हमारा, हिंदी कोविद रत्नमाला के रचनाकार कौन है? तो हिंदी कोविद रत्नमाला बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। 20 नंबर करेक्ट आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा 20 नंबर करेक्ट आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा 20 का बी बाबू श्याम सुंदर दास। 21 नंबर प्रश्न है, कविता कौमुदी का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 21 नंबर करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 1928। 22 नंबर है मित्रों, शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष क्या है? चारों ऑप्शन आप पढ़ेंगे, करेक्ट आंसर आपका जो हो जाएगा 22 का वो हो जाएगा 1888। 22 डी। 23 नंबर है, हिंदी में साहित्य इतिहास लेखन की सर्वाधिक लोकप्रिय पद्धति कौन सी रही है? तो सबसे जो लोकप्रिय पद्धति रही है वो रही है 23 का विधेयवादी पद्धति, और रामचंद्र शुक्ल ने इसी को अपनाया था। 24 नंबर प्रश्न है मित्रों,
शुक्ल ने आदिकाल को कितने प्रकरणों में बांटा है? मित्रों 24 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4 भागों में। मित्रों प्रश्न 25 जो हमारा है वो है, बम्बई के वर्सोवा मछुआरों की जिंदगी का चित्रण किया गया है किस में? तो बम्बई के वर्सोवा मछुआरों की ज़िंदगी का वर्णन जो किया गया है वो 25 का प्रश्न जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सागर, लहरें और मनुष्य। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मित्रों 26 नंबर प्रश्न हमारा है, शेखर एक जीवनी व आज्ञा की रचना शैली से संबंधित सत्य कथन है। तो मित्रों यहाँ पे सभी कथन सत्य होंगे। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। शेखर की खोज अंतोगत्वा स्वतंत्रता की खोज है। शेखर एक जीवनी पर रोला की पुस्तक ज्यों क्रिस्तों का प्रथम प्रभाव है। सी शेखर एक जीवनी को आलोचना प्रकाशन पुच्छल तारा कहकर की गई है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मित्रों 27 नंबर हमारा प्रश्न है, उपेंद्रनाथ अस का कौन सा उपन्यास रोमा फ्लू की प्रेरणा से लिखा गया है? तो 27 नंबर आप मित्रों खुद देख रहे होंगे, आप लोग खुद देखेंगे कि हाँ मैम ने हमारे लिए कैसे प्रश्न जो है सेट किए हैं अपने टेस्ट पेपर में, है ना। मुझे भी खुशी होती है आप लोगों को ऐसे जो है प्रश्न देकर। बहुत ही मेहनत लगी है मित्रों। आपको पता नहीं होगा मैंने किस तरीके से इनको टेस्ट पेपर को एक एक प्रश्न मैंने पुस्तक से जो है किस तरीके से निचोड़ कर रखा है इसमें। 27 नंबर करेक्ट आंसर जो है, इसके लिए एक लाइक बनता है। अगर आप लोग लाइक किए बिना चले गए तो ये मेरी मेहनत की बर्बादी होगी, समझ लेना, क्योंकि बहुत मेहनत करके क्लास बनती है और बहुत मेहनत करके ये टेस्ट पेपर बने हैं। अगर आप लाइक नहीं करेंगे तो समझ लेना ये मेहनत की बर्बादी होगी, ठीक है। 27 नंबर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन गिरती दीवारें। 28 नंबर प्रश्न है हमारा मित्रों, हिंदी का पहला खुला राजनीतिक उपन्यास है। तो 28 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा जीने के लिए। 29 नंबर प्रश्न है, आधुनिक ढंग का प्रथम एकांकी है। तो आधुनिक ढंग का जब आए तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है, तब आपका एक घूंट हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, अंतरजातीय विवाह की समस्या एवं प्रेम की त्रासदी का चित्रण किस नाटक में किया गया है? तो मित्रों ऐसे प्रश्न अगर आपको यूट्यूब पे कहीं मिले तो मुझे बता देना आके, ठीक है। 30 नंबर करेक्ट आंसर भिखारिणी। 31 नंबर, भुवन मोहिनी एवं जितेन की प्रेम कथा का वर्णन किस नाटक में है? जहाँ भी मिलेंगे समझ लेना मेरा ही पढ़ाया हुआ होगा। अगर कोई पढ़ा रहा होगा तो मेरा ही पढ़ाया हुआ प्रश्न पढ़ा रहा होगा, ये समझ लेना। ये मैं पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ। भुवन मोहिनी एवं जितेन की प्रेम कथा का वर्णन किस नाटक में किया गया है? तो ये आपका करेक्ट आंसर जो है 31 का हो जाएगा, 31 का विवर्त। 32 नंबर जो हमारा प्रश्न है मित्रों, भगवती चरण के किस उपन्यास पर फ्रेंच उपन्यासकार अनातोली का प्रभाव है? तो 32 का करेक्ट आंसर मित्रों हो जाएगा चित्रलेखा। 33 नंबर प्रश्न हमारा है, कविता उत्कृष्ट शब्दों का उत्कृष्ट क्रम है, कथन किसका है? 33 करेक्ट आंसर रामस्वरूप चतुर्वेदी। 34 है, इंद्रधनुष रौंदे हुए का प्रकाशन वर्ष है। इंद्रधनुष रौंदे हुए किसने लिखी है बताना। प्रकाशन वर्ष क्या है? 34 करेक्ट आंसर 1957। मतलब मैला आंचल तो आपको अच्छे से याद होगा ना, उससे कुछ दिन पहले लिखी गई थी, कुछ दिन पहले प्रकाशित हुई थी। मतलब वो 54 में आई है, 57 में आई है ना। मतलब बाद में लिखी गई है, पहले नहीं। 54 में वो आई है, उसके बाद में ये आई है। लेकिन एक जैसे मैं इस तरीके से ये क्यों बोल रही हूँ, जैसे आपको मालूम है 1957 में कोई और रचना प्रकाशित हुई है, तो मैंने आपको ऐसे बताया कि मैला आंचल प्रकाशित हुई है 1954 में। उसके कुछ दिन बाद ही ये जो 1957 में आ गई है, कुछ दिन बाद क्या 3 साल बाद आ गई है। मतलब याद रखना है, कुछ ऐसी हिस्ट्री बनाइए जिससे आपका तर्क लड़े और आपको याद रहे, है ना। चलिए 35 नंबर, लोनजाइनस के अनुसार उदात्त का प्रमुख स्रोत क्या है? तो 35 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा विचार। ये ऑप्शन दिए जाएंगे आपको, है ना, ऑप्शन दिए जाएंगे। हम यहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शन बता रहे हैं, वहाँ पे कूट बना दिया जाएगा। ये वाले जो है ना ऐसे रख दिए जाएंगे, बड़ा प्रश्न बना देते हैं वो घुमा फिरा के। मतलब ये 4 ऑप्शन फिर उनके नीचे वो ABCD वाला लगा देंगे, है ना। प्रश्न यही है लेकिन वो ABCD आपको टफ लग जाता है। 36 बुधुआ की बेटी के रचनाकार कौन है? तो 36 करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पांडिवेचन शर्मा उप्र। सुबह पढ़ाया था, सुबह लाइव क्लास जो होती है 7:30 बजे, उसमें आप सभी को बहुत ही सारे अच्छे अच्छे प्रश्न पढ़ाती हूँ मैं। 37 आह वेदना मिली विदाई पंक्ति किस नाटक से है? तो 37 करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा स्कंदगुप्त। 38 नंबर,
अधिकार सुख कितना मादक है, पंक्ति के रचनाकार कौन है, कहाँ से ली गई है ये अधिकार सुख कितना मादक है? तो 38 करेक्ट आंसर स्कंदगुप्त से है। 39 अजातशत्रु नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो मैंने आप सभी को बताया था स्कंदगुप्त 1928 में प्रकाशित हुआ था और 1922 में आ चुका था अजातशत्रु। सबसे पहले अजातशत्रु, इनमें से जो है अजातशत्रु पहले आया, क्योंकि 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, है ना, तो इस टाइप से याद रखना है। 40 नंबर प्रश्न हमारा है, जयशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक सबसे पहले आया था? तो 40 नंबर करेक्ट आंसर राज्यश्री। प्रकाशन वर्ष क्या है? देखिए जाकर सरस्वती पांडे में या फिर यूथ कंपटीशन में। प्रश्न नंबर 41 है, इनमें से कौन सा पात्र जयशंकर प्रसाद की रचना का नहीं है? अलकापुर गुप्त है, देवसेना विजया है, कुमार गुप्त अनंत देवी है, सुंदरी अयाति है। तो डी ऑप्शन होना चाहिए 41 का, सुंदरी और अयाति। किससे हैं बताना। 42 नंबर प्रश्न हमारा है, नाटक की भाषा को हाशिए की भाषा किसने कहा है? तो 42 करेक्ट आंसर मुद्रा राक्षस। 43 अब यहाँ पे देखना, अयाति, शर्मिष्ठा, देवयानी एवं पुरु किस नाटक के पात्र हैं? तो आ चुका ना अयाति किस में है, अभी मैंने बताया था सुंदरी और अयाति। मिल गया ना आंसर आपको 43। 43 देखेंगे देहांतर, देहांतर में है अयाति। 44 नंबर क्वेश्चन, ललिता यदु किस नाटक के स्त्री पात्र हैं? ललिता यदु। तो 44 करेक्ट आंसर एक और द्रोणाचार्य। 45 सोन मछली के रचनाकार कौन है? सोन मछली किसने लिखा है? तो सोन मछली ये प्रवासी साहित्य पर लिखा है अभिमन्यु अनंत ने। याद रखना, प्रवासी साहित्य के भी प्रश्न मिलेंगे, आदि जो आपका आदिवासी साहित्य उसके भी प्रश्न मिलेंगे। हमारे टेस्ट पेपर में आपको सभी प्रश्न मिलेंगे। 46 भक्ति को रस में प्रतिष्ठित करने वाले कौन हैं? भक्ति को रस में प्रतिष्ठित करने वाले कौन हैं? तो यहाँ पे 46 रूप गोस्वामी। 47 है आवारा मसीहा का प्रकाशन। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, मैंने काफ़ी बार आपको बताया है, गिनती नहीं है कितनी बार बताया आवारा मसीहा कितने भागों में लिखी गई, कौन कौन से भाग हैं ये आपको बताना है। मैं आपको करेक्ट आंसर बता देती हूँ, 1974 में प्रकाशित हुई है आवारा मसीहा। 48 नंबर, एक नंबर तो ये पक्का है आवारा मसीहा वाला, कुछ ना कुछ तो इससे पूछा ही जाएगा, ये समझ लेना। 48 कवि कर्म और काव्य भाषा किस आलोचक की रचना है? तो 48 करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा परमानंद श्रीवास्तव। 49 नंबर, झांकियाँ निकलती हैं ढोंगा विश्वास की, ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो ये जो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की हैं, जो है तृतीय तार सप्तक में, बकरी नाटक के रचनाकार। 50 नंबर, अर्धशतक लग चुका है, जमीन पक रही है के रचनाकार कौन है? तो केदारनाथ सिंह हैं, जिनका जन्म हुआ है 1932 में और ये हैं प्रगति प्रयोगवादी। ठीक है, प्रगतिवादी जो हैं केदारनाथ अग्रवाल हैं, याद रखना। 51 नंबर प्रश्न, सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन किस तरह का ग्रंथ है? तो 51 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा व्याकरण ग्रंथ है। 52 नंबर, उर्वशी का प्रकाशन वर्ष क्या है? देखिए उर्वशी एक तो है चंपू जो है जयशंकर प्रसाद का, जो 1909 में प्रकाशित हुआ था, और यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं 1961 जो दिनकर जी का है। 53 नंबर है, झूठा सच उपन्यास के भाग हैं, कितने भाग हैं? तो 2 भाग हैं, ए और सी, वतन और देश, देश का भविष्य। याद रखना, झूठा सच 2 भागों में लिखा गया है, 1958 और 60। यदि आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ 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 कमेंट जरूर करिएगा फ्रेंड कि आपको ये क्लास कैसा लगा। ठीक है, अगर नहीं करोगे तो फिर इसके बाद में क्लास भी ये नहीं बनाऊंगी। ठीक है, अगर नहीं करोगे कमेंट तो मैं इसके बाद में ये क्लास नहीं बनाऊंगी, 2 ही टेस्ट पेपर में उपलब्ध कराऊंगी बस। इसके लिए मुझे अधिक से अधिक कमेंट चाहिए, अधिक से अधिक लाइक चाहिए। ठीक है। 54 नंबर, इतिहास और आलोचना के रचनाकार हैं। तो 54 नंबर करेक्ट आंसर नामवर सिंह। 55 नंबर, मनुष्य की श्रेष्ठ साधनाएं ही संस्कृति हैं, ऐसा किसने कहा है? 55 का करेक्ट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। 56 नंबर प्रश्न है आपका, ऑफ ग्रामेटोलॉजी के रचनाकार कौन है? तो 56 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा देरिदा, विखंडनवाद से संबंधित है। 57 नंबर, अग्निशिखा नाटक के रचनाकार कौन है? तो 57 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका राम कुमार। 58 नंबर प्रश्न है हमारा, निबंध व्यक्ति की सर्वाधिक स्वाधीन चिंता की उपज है।
तो 58 नंबर करेक्ट आंसर हजारी प्रसाद द्विवेदी। 59 नंबर कुबेरनाथ राय जो हैं इनके निबंध हैं। पर्ण मुकुट है, मराल है, दृष्टि अभिसार है, सभी हैं। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ललित निबंधकार हैं, याद रखना पूछा जाता है इनमें से कौन ललित निबंधकार हैं या नहीं है, तो ये जो है ललित निबंधकार हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी भी ललित निबंधकार हैं। 60 नंबर प्रश्न है, नया साहित्य नए प्रश्न का प्रकाशन वर्ष क्या है, तो 60 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1955। 61 नंबर हंस का पुनर्प्रकाशन किसने किया है, तो 61 नंबर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा राजेंद्र यादव। इससे पहले प्रेमचंद ने किया था। 62 जायसी ग्रंथ जो विजय देव नारायण शाही के द्वारा लिखा गया है, इसका प्रकाशन वर्ष पूछा गया है। ए ऑप्शन 1983। 63 है, इनमें से आत्मकथा विधा की रचना नहीं है, तो मोड़ जिंदगी का, जलती हुई नदी, एक असरफी की आत्मकथा, उत्तरपथ। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा 63 का 63 हो जाएगा, एक असरफी की आत्मकथा। ये किसकी रचना है, नोट कर लेना, देख लेना किसकी रचना है, ठीक है। 64 नंबर तुलसीदास की आत्मकथा मुर्दैया कितने भागों में लिखी गई है, तो मुर्दैया जो है वो 2 भागों में लिखी गई है, मुर्दैया और मणिकर्णिका। तुलसीराम की आत्मकथा है, दलित रचनाकार हैं। 65 तुलसी राम को मुर्दैया लिखने की प्रेरणा किसने दी थी, तो 65 करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अखिलेश ने। 66 एक साहित्यिक की डायरी मूल विधा है, क्या है, ये बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। एक साहित्यिक की डायरी, ये असल में एक डायरी नहीं है, ये एक निबंध संग्रह है। 66 ठीक है, निबंध संग्रह है। 67 प्रवासी जीवन पर आधारित उपन्यास नहीं है, तो कौन सा नहीं है, 67 करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यात्राएं, वहाँ की पहला गिरमिटिया, दूसरी तरफ उड़ने के पेस्तर, तो ये सभी प्रवासी साहित्य पर आधारित हैं। 68 नंबर है, अभिमन्यु अनंत द्वारा रचित उपन्यास नहीं है, शेफाली, लाल पसीना, तपती दोपहरी, आखिरी दिन। तो मित्रों करेक्ट आंसर 68 का जो है आपका हो जाएगा 68 डी, आखिरी दिन। बाकी तीनों ही अभिमन्यु अनंत जो प्रवासी साहित्यकार हैं उन्हीं की रचनाएं हैं। 69 हिंदी लेखिका बंग महिला की कहानी है, तो हिंदी लेखिका बंग महिला की कहानी कौन कौन सी है, चंद्रदेव सी मेरी बातें भी है, कुंभ में छोटी बहू भी है, दलिया भी है, तो डी सभी हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न हमारा है, हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी चंद्रदेव से मेरी बातें को किसने माना है, बातें को किसने माना है, मतलब पहली राजनीतिक कहानी किसने माना है। 70 नंबर करेक्ट आंसर भवदेव पांडे ने। 71 नंबर प्रश्न है, परंपरा और व्यक्तिक प्रज्ञा के रचनाकार कौन है, 71 कॉलरिज ने। 72 नंबर प्रश्न हमारा है, रसात्मक शब्दार्थ ही काव्य है और उसकी छंदोमयी विशिष्ट विद्या आधुनिक अर्थ में कविता है, कथन किसका है, 72 वी ऑप्शन डॉक्टर नगेंद्र। 73 है, कॉलरिज का समय क्या है, 73 1772 से 1834। 74 कॉलरिज के अनुसार कल्पना की विशेषता ही या बिंबों को निर्धारित विगलित कर नए रूप देता है, कल्पना अंतः प्रेरणा प्रत्यक्ष आदि से सामग्री प्राप्त करती है या प्रतिभा की उपज है, डी ये सभी करेक्ट हो जाएगा। मित्रों यहाँ से हम सही क्रम पढ़ेंगे, कौन सा क्रम सही है, तो आप लोग इसको टेस्ट पेपर की तरह लीजिएगा और अपना टेस्ट दीजिएगा, आप कितना सही कर पाते हैं। इसमें 75 में करेक्ट आंसर क्या होगा, तो मित्रों यहाँ पे जो है आपका सबसे पहले आएंगे अरस्तु, कॉलरिज, जॉन कोरेंसम, आईए रिचर्ड्स, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 76 नंबर है आपका, सही क्रम कौन सा है, तो आप चारों ऑप्शन देखिएगा, करेक्ट आंसर आपका जो होगा वो 76 का वी ऑप्शन होगा, काव्यानुशासन, साहित्य दर्पण, रसमंजरी, रस गंगाधर, और ये सभी मैंने आपको
जो हमारी लाइव क्लास होती है उसमें करवाया है और आगे भी करवा दूंगी, ठीक है। तो मैं अभी आपको सिर्फ और सिर्फ ये टेस्ट पेपर लगा रही हूँ जिससे आप लोग अपना मूल्यांकन कर सकें। 77 नंबर है जिसका करेक्ट आंसर क्या होगा मित्रों, तो 4 ऑप्शन है। इसमें करेक्ट आंसर जो हो जाएगा सेवा सदन, त्यागपत्र, महिलांचल, आधा गाँव, ठीक है। सेवा सदन सबसे पहले आता है 1918 में, फिर त्यागपत्र, फिर महिलांचल, फिर आधा गाँव। 78 नंबर हमारा है मित्रों, यहाँ पे आपको नाटकों का सही क्रम लगाना है। तो आपको अगर पता होगा कि ध्रुव स्वामिनी के बाद जो है कौन सा आएगा, सिंदूर की होली जो है आएगा, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ध्रुव स्वामिनी, फिर सिंदूर की होली, फिर लहरों के राजहंस और फिर 8वां सर्ग, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 78 का। 79 है मित्रों, 79 करेक्ट आंसर क्या होगा, भरत मुनि, शंकुक, भट्टनायक, अभिनवगुप्त, नहीं, भरत मुनि, शंकुक, भट्टनायक, अभिनवगुप्त, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न हमारा है मित्रों, यहाँ पे रीतिकाल के रचनाकार हैं जिनको क्रम से लगाना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा केशवदास, फिर चिंतामणि, फिर मतिराम, फिर पद्माकर। जो लोग पेड कोर्स में हैं वो लोग इसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं। सारा कुछ PDF मैंने शेयर किया है रिवीजन के लिए, तो आप इसका रिवीजन करके अपना जो है इसको पक्का कर सकते हैं। यहाँ से प्रश्न जो आएंगे उनको हम गलत नहीं करेंगे। बी ऑप्शन हमारा है 81 नंबर, क्रम लगाना है। छायावादी रचनाकार पंत जी की ये रचनाएं हैं, तो 81 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा पल्लव, गुंजन, युगांत, युगाड़ी। पंत जी की आज ही मैंने रचनाएं भेजी हैं पेड कोर्स में, तो आप लोग एक बार उनका रिवीजन कर लीजिएगा। जो छायावादी हैं, ठीक है, मानवतावादी हैं, प्रगतिवादी जो रचनाएं हैं पंत जी की, उनको सभी को आप लोग जो है रिवीजन कर लेना। 82 नंबर प्रश्न हमारा है मित्रों, सही क्रम बताना है। तो इसमें जो है आपको पता होना चाहिए कि इसमें अज्ञेय सबसे पहले आने चाहिए, डी ऑप्शन। तो 82 का डी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है आप देखेंगे दिनकर पहले आएंगे, ठीक है, बच्चन, दिनकर, अज्ञेय। जबकि यहाँ पे देखिए 1911 में जन्म हुआ है अज्ञेय जी का, और दिनकर जी का जन्म हुआ है 1907 में, और बच्चन जी का 1906 कुछ जगह लिखा है, कुछ जगह 7 लिखा है। तो लेकिन बच्चन जी सबसे पहले आएंगे। मुक्तिबोध जो है इनका जन्म 1917 में हुआ है, ठीक है। ये कन्फ्यूजन स्टूडेंट में इसलिए हो जाती है, कुछ पुस्तकों में 17 लिखा होता है, 18 लिखा होता है, ऐसे ही कुछ में, लेकिन अज्ञेय जी का 1911 में दिया है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, इसीलिए ये क्रम सही होगा। क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि मुक्तिबोध जो है सबसे पहले दिए गए हैं, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे मुक्तिबोध 17 है और अज्ञेय 11 है, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे अज्ञेय सबसे पहले दिए हैं, बच्चन जी का अगर 1907 या 5 है तब भी गलत हो जाएगा। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 83 प्रश्न हम देखेंगे मित्रों, ये भी आपका रीतिकाल से ही प्रश्न दिया गया है। तो रीतिकाल से क्या इसमें जो है, हाँ, रीतिकाल का ही प्रश्न है 83। तो करेक्ट आंसर मित्रों इसमें सी हो जाएगा, रामचंद्रिका, ललित ललाम, बिहारी सस्सई, जगत विनोद। 84 नंबर प्रश्न है हमारा मित्रों, सही क्रम लगाना है। तो इसमें आपको बताना है सही क्रम क्या होगा 84 का। तो यहाँ पे वी हो जाएगा। आज सुबह ही हमने परख पढ़ा था, परख, सुनीता, त्यागपत्र, सुखदा, इसका प्रकाशन वर्ष पढ़ा था, तो वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न हमारा जो है वो है भक्ति काव्य यात्रा रचनाकार कौन है। भक्ति काव्य यात्रा के रचनाकार जो हैं वो हैं 85 में वी, रामस्वरूप चतुर्वेदी। अभी जो आपकी डेट चेंज हुई है, तो जिन लोगों का अभी रिवीजन नहीं हो पाया था वो लोग जो है आप इग्नोर मत करिएगा कि आप जो है एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ गई है तो हम थोड़ा सा जो है आराम कर लें। तो ये आपकी सफलता के लिए टाइम दिया गया है, जिससे आप लोग अच्छे से और तैयारी कर लें और निश्चित सफलता हासिल करें, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि एग्ज़ाम डेट जो है चेंज हो गई है, आगे बढ़ गई है तो हम आराम कर लें। ये आपकी बेहतरी के लिए ही एग्ज़ाम डेट चेंज हुई है। 86 श्रृंगार रस को के सिद्ध वाक कवि विद्यापति के लिए किसने कहा है। वाक कवि किसको कहा, किसने कहा है विद्यापति को। तो 86 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। 87 फिर से हम देख रहे हैं वैसे ही प्रश्न। बिंबवाद के 3 सिद्धांतों में इनमें से एक नहीं है, तो करेक्ट आंसर 87 का हो जाएगा समानता एवं भ्रातृत्व। डी नहीं होगा और बाकी सब सही होंगे। पढ़ लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा। 88 नंबर हमारा प्रश्न जो है वो है द क्राइटेरियन 1982 के रचनाकार कौन है। तो 1922 में ये प्रकाशित हुई थी, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है जिससे आप लोगों को आसानी हो जाए प्रकाशन वर्ष याद करने में।
तो 88 करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वर्ड्सवर्थ की है, इसलिए यहाँ पे सॉरी ये इलियट की रचना है। 88 में इलियट की रचना है द क्राइटेरियन, 1982 में प्रकाशित हुई थी। 89 नंबर है रिचर्ड्स जो है, इनके अनुसार अर्थ के प्रकार हैं, कितने प्रकार हैं? 89 4 प्रकार हैं। ये आपको सरस्वती पांडे में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। यहाँ से हम फिर से स्थापना और तर्क के प्रश्न देख रहे हैं। हमने जो है क्रमागत प्रश्न देखे हैं, अब हम स्थापना और तर्क के प्रश्न देख रहे हैं। 90 नंबर प्रश्न है अरस्तु ने महाकाव्य, दुखात्मक, प्रहसन आदि को अनुकरण का भेद माना है। तर्क किसका कह रहा है? अरस्तु के काव्य के लिए छंद को अनिवार्य नहीं मानते। अरस्तु जो है काव्य के लिए छंद को अनिवार्य नहीं मानते हैं। तो 90 नंबर जो है प्रश्न हमारा करेक्ट हो जाएगा, दोनों सही। अरस्तु ने महाकाव्य, दुखात्मक, प्रहसन आदि को अनुकरण का भेद माना है, क्योंकि अरस्तु को काव्य के लिए छंद को अनिवार्य नहीं मानते हैं। तो जब भी आप स्थापना और तर्क के प्रश्नों को पढ़िएगा तो क्योंकि लगाकर एक बार देख लीजिएगा कि एकदम से समान बन रहा है कि नहीं, एकदम से पढ़ने में सही से आ रहा है कि नहीं। जब क्योंकि लगा के पढ़ेंगे, अगर बन गया तो सही है, नहीं बना तो गलत है। तो ये दोनों ही सही हैं। 91 नंबर प्रश्न हमारा है कि नाटक जड़ या रूढ़ नहीं है, एक गतिशील पाठ है। तर्क इसका कह रहा है क्योंकि वह लिखा कभी जाए, खेला वर्तमान में जाता है। सही है बिल्कुल, नाटक जड़ या रूढ़ नहीं, एक गतिशील पाठ है, क्योंकि वह लिखा कभी जाए, खेला वर्तमान में जाता है। चाहे चंद्रगुप्त नाटक है या आधे अधूरे नाटक है या कोई भी नाटक हो, वो कभी भी खेला जा सकता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 92 नंबर है स्थापना। दलित साहित्य का वैचारिक आधार मार्क्सवाद है, क्योंकि इसमें वर्ग संघर्ष की हिमायत की गई है। तो 92 का करेक्ट आंसर देखिए, यहाँ पे जो कहा गया है, क्या कहा गया है कि दलित साहित्य का वैचारिक आधार मार्क्सवाद है। ये दोनों ही गलत हो जाएंगे, क्योंकि दलित साहित्य का वैचारिक आधार मार्क्सवाद नहीं है, ठीक है। इसलिए क्योंकि इसमें वर्ग संघर्ष की हिमायत की गई है, तो ये दोनों ही गलत हो जाएंगे। 93 नंबर हमारा प्रश्न है स्थापना और तर्क का। मनुष्य को कर्म में प्रवृत्त करने वाली मूल प्रवृत्ति भावात्मिका है। कितने तर्क, बुद्धि या विवेचन के बल स्वयं की किसी कभी से हम किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होते हैं। तर्क है क्योंकि जहाँ जटिल बुद्धि व्यापार के अनंतर किसी कर्म का अनुष्ठान देखा जाता है, वह में कोई भाव या वासना छिपी होती है। वहाँ भी उसमें कोई भाव या वासना छिपी होती है। जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो उसमें कोई ना कोई तथ्य छिपा होता है। तो 93 नंबर जो हमारा होगा वो होगा दोनों ही सही। इसको एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा, या मैं ही रिपीट कर देती हूँ इसको फिर से पढ़ के, जिससे आप लोग समझ पाएँ। मनुष्य को कर्म में प्रवृत्त करने वाली मूल प्रवृत्ति भावात्मिका है। केवल तर्क, बुद्धि या विवेचन के बल से हम किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होते हैं, क्योंकि जहाँ जटिल बुद्धि व्यापार के अनंतर किसी कर्म का अनुष्ठान देखा जाता है, वहाँ भी उसमें कोई भाव या वासना छिपी होती है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न हमारा है मरणासन्न महाकाव्य के गर्भ से उपन्यास का जन्म हुआ है, क्योंकि उपन्यास का उदय पश्चिम में महावर्ग के उदय के साथ हुआ है। मध्य वर्ग के, तो मध्य वर्ग के उदय के साथ हुआ है। तो करेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? 94। यहाँ पे दोनों ही सही हो जाएंगे। मरणासन्न महाकाव्य जो है उसका के गर्भ से उपन्यास का जन्म हुआ है। जैसे उपन्यास अगर छोटा रह जाता है, एक महाकाव्य होता है ना, एक महाकाव्य की तरह ही उपन्यास है ना। चलिए 95 नंबर प्रश्न हमारा है यहाँ पे, गोदान ग्रामीण जीवन का महाकाव्य है। सही है, क्योंकि गोदान में समग्र युग जीवन का चित्रण किया गया है। तो 95 प्रश्न जो है हमारा करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ए सही गलत, क्योंकि गोदान में समग्र युग जीवन का चित्रण नहीं किया गया, इसलिए भी गलत हो जाएगा। बन नहीं रहा है ना, देखिए आप पढ़ेंगे खुद ही कि गोदान ग्रामीण जीवन का महाकाव्य है। जब ग्रामीण जीवन का महाकाव्य है तो समग्र युग जीवन का चित्रण कैसे होगा, है ना। 96 नंबर प्रश्न हमारा है, साहित्य में व्यक्तिवादी चेतना समाज के बहुमुखी विकास को अवरुद्ध करती है, क्योंकि व्यक्तिवाद से समाज में अराजकता फैलती है। तो 96 नंबर करेक्ट आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है। व्यक्तिवाद अगर आ जाता है, जब स्वयं के लिए ही लोग करने लगते हैं तो अराजकता आ ही जाती है ना। जब हम सभी के लिए कार्य करते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन स्वयं के लिए ही करेंगे तब अराजकता आएगी। व्यक्तिवाद मतलब स्वयं के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए सही, आर सही, दोनों सही हो जाएंगे। 97 नंबर प्रश्न है मित्रों हमारा, साहित्य में वस्तु रूप एक दूसरे से अभिन्न और परस्पर अनुसूत होते हैं। 97 नंबर देखेंगे, साहित्य में वस्तु और रूप एक दूसरे से अभिन्न और परस्पर अनुसूत होते हैं,
क्योंकि साहित्य में वस्तु और रूप की सत्ता एक दूसरे पर निर्भर होती है, बिल्कुल निर्भर होती है, तो ये सही हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न हमारा है 98। रस का निर्णायक सहृदय है, क्योंकि सहृदय रस का समीक्षक होता है। 98 करेक्ट आंसर। देखिए, क्योंकि सहृदय रस का समीक्षक नहीं होता है, ठीक है, निर्णायक है, तब समीक्षक कैसे हो जाएगा, ये सही और गलत हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न हमारा है अस्तित्ववाद सामाजिक कल्याण और सह अस्तित्व का दर्शन है। देखिए, अभी हमने जब पढ़ा है अस्तित्ववाद, स्वयं को ही वो अपना ही अस्तित्व जमाना चाहेगा, तो सामाजिक कल्याण और सह अस्तित्व का दर्शन कैसे हो जाएगा, क्योंकि यह व्यक्ति की स्वतंत्रता और चयन की आज़ादी का पक्षधर है। वो चाहे जिसको का चयन करे, चाहे जिसके साथ भला करे, चाहे जिसके साथ कुछ भी कर सकता है, तो ये एक गलत हो जाएगा और सही हो जाएगा, क्योंकि अस्तित्ववाद की बात है। आज का लास्ट प्रश्न हमारा है मित्रों, उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये टेस्ट पेपर पसंद आया होगा। यह दृष्टिकोण पूर्णतः स्थापित है कि एकांकी नाटक का लघु संस्करण है। तर्क है, क्योंकि पूर्णकालिक नाटक को काट छाँट कर नाटकीय अथवा नाटकीय संघर्ष का पूर्ण विकास प्रदर्शनी नहीं किया जा सकता है, तो दोनों ही गलत हो जाएंगे। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दोनों ही गलत हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, नाटक के बारे में पढ़ लेना है। मैं जल्द ही आप सभी के लिए और भी स्थापना और तर्क के प्रश्न लेकर आऊँगी, जिसको मैं आप सभी के साथ सॉल्व करूँगी, जिससे आप लोगों का प्रैक्टिस हो जाएगा और आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। देखिए मित्रों, सुबह 7:30 बजे जो क्लास होती है उसको आप लोग ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ पे आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं और आप अच्छे से तैयारी कर लेते हैं। साथ ही साथ मित्रों, आपको जानकारी देनी है कि हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पे शाम 7 बजे क्विज कराया जाता है, और साथ ही साथ पेड कोर्स है, जहाँ पे आपको नोट्स, प्रैक्टिस सेट, और साथ ही साथ जो लोग पेड कोर्स ज्वाइन करते हैं उनको फर्स्ट पेपर बिल्कुल फ्री कराया जाएगा उसी में। ठीक है, और साथ ही साथ आपको टेलीग्राम पर क्विज भी कराया जाएगा, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर का। ओके, तो मित्रों, ये क्लास आपको कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताइएगा। आपने कितना स्कोर किया है ये भी बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा और एक लाइक ज़रूर करिएगा। ओके, ऑल द बेस्ट।